नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप जानते ही हो कि हम लोग सप्तमांश चार्ट को बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हमने ये जाना था कि सप्तमांश चार्ट बनाए कैसे। ठीक है, ये है पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, और ये पूछा था कि आज्य का क्या मीनिंग होता है। आज्य का मीनिंग पूछा था ना, तो इसमें मैं आपको जवाब दूंगी। ठीक है, वीडियो में बने रहे। हमने ये जाना था कि सप्तमांश चार्ट में जब 30 डिग्री को 7 भागों में बांटा जाता है तो हमें 7 सप्तमांश प्राप्त होते हैं। जो पहला सप्तमांश था वो 0 to 4 डिग्री 17 मिनट्स तक था। दूसरा 4 डिग्री 17 मिनट्स to 8 डिग्री 34 मिनट्स तक। तीसरा सप्तमांश 8 डिग्री 34 मिनट्स से 12 डिग्री 51 मिनट्स। इसी तरह से अगला, एक सेकेंड, यहाँ पर ये 12 15 ठीक है, से लेकर 17 डिग्री 9 मिनट। फिर 17 डिग्री 9 मिनट से लेकर 21 डिग्री 25 मिनट। और 21 डिग्री 25 मिनट से लेकर 25 डिग्री 42 मिनट। और 25 डिग्री 42 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक का 7वां सप्तमांश बन रहा था। और इसमें हमने पिछले ही वीडियो में ये भी जाना था कि अगर कोई ग्रह विषम राशि में है या सम राशि में है ना, तो यहाँ पे पहले भाग को विषम राशि का पहले देख लेते हैं। दोनों का साथ साथ देखते हैं, चलो। इसको बोला जाता है क्षार, और इसको बोलते हैं शुद्ध जल। दूसरे सप्तमांश को बोलते हैं विषम राशि के क्षीर। इसको बोलते हैं मध्य, मध्य। इसको बोलते हैं थर्ड, तीसरे सप्तमांश को दधी, यानी कि दही था इसका मीनिंग। इसको बोलते हैं इक्षु रस, गन्ने का रस। चौथे को बोलते हैं आज्य, और यही यहाँ पे भी आज्य ही हो। पांचवें सप्तमांश को बोलते हैं वृषभ राशि के इक्षुरस, और सब राशि के लिए ये दधी हो जाता है। छठे सप्तमांश को बोलते हैं मध्य, वृषभ राशि के लिए, और यही क्षीर बन जाता है सब राशि के लिए। अब बात आती है आखिरी, तो ये शुद्ध जल, और यहाँ पर ये क्षार हो जाएगा। अब इस बात से हम प्रिडिक्शन कैसे करें। ठीक है, बात आती है कि सप्तमांश कुंडली को हम क्यों देख रहे हैं। सप्तमांश कुंडली को हम पौत्र पुत्र आदि के विचार के लिए देखते हैं, और संतान या संतान की संतान के सुख या वैभव के लिए देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। वो कहते हैं कि अगर किसी जातक का लगन, यदि जातक का लगन, कौन सा लगन, सप्तमांश का लगन। ठीक है, अब ये जो लगन है, ये क्या है, कौन से सप्तमांश में आ रहा है। विषम सप्तमांश में आ रहा है। 15 डिग्री, 15 डिग्री कितने का है, 43 मिनट का है। ठीक है ना। यहां पर हम ये देख रहे हैं, अगर किसी जातक का लगन, लगन को देखना होगा,
कि लगन कौन से सप्तमांश में आ रहा है। तो कहा जाता है कि अगर किसी जातक का लगन 4 सप्तमांश में हो, यानी कि विषम राशि में हो, पहले सप्तमांश में हो, अगर सम राशि में है और 7वें नवांश में है, तो ये फल होंगे। अगर 4 नवांश में है, ठीक है, तो संतान के कारण, ठीक है, क्षार का मतलब क्या होता है? खट्टा, खट्टा होता है, ये अम्लीय है, एसिडिक। तो संतान के कारण अपमान, अपयश, चिंता वह कलेश होता है। अगर किसी जातक का लगन 4 नवांश में, ठीक है, अगर वही शीर नवांश, मैं नवांश बोल जाती हूँ, ये सप्तमांश है, सॉरी। अगर शीर सप्तमांश में है, शीर सप्तमांश कब होगा? अगर विषम राशि में दूसरा सप्तमांश है और सम राशि में छठा है, तो शीर बनेगा। तो क्षीर का अर्थ क्या होता है? क्षीर का अर्थ होता है खीर, होता है खीर, दूध से बनी हुई चीज है ये। तो ऐसा जो जातक का संतान होगी वो सात्विक होगी, विनम्र होगी, शिष्ट होगी, शिष्टाचार वाली होगी। शिष्टाचार मतलब मैनर्स होंगे उसको, बिहेवियर उसका अच्छा होगा, शिष्टाचार। सुखी और संपन्न भी होगी। अब देखिए, कोई विनम्र है, सात्विक है, शिष्टाचार वाला है, तो सुखी और संपन्न अपने आप होगा, क्योंकि लोग उसे पसंद करेंगे। वही अगर दधी हो, दधी क्या होता है? दही, ठीक है। तो ऐसा जातक जो होगा प्रगति, ऐसे जातक की संतान प्रगतिशील होगी। हमें देखना क्या है? लगन देखना है अपने चार्ट का। हमें अपने चार्ट का लगन देखना है कि वो कौन सा सप्तमांश बनता है। तो जातक की संतान प्रगतिशील होगी, धनी होगी, मान सम्मान कमाने वाली होगी, प्रतिष्ठित होगी, मानी और प्रतिष्ठित, यानी कि प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाली होगी। ठीक है। अब जब संतानें अच्छी होती हैं तो माँ बाप की खुद ही वाह वाह होती रहती है। अब बात आता है आज्य। अब यहां पर मैंने आप लोगों से पूछा था कि इसका क्या मीनिंग है, चलिए मैं बता देती हूँ। इसका मीनिंग है घृत। घृत मतलब घी। अगर किसी का सप्तमांश आज्य भाग में आता है, तो आज्य भाग कौन सा है? चौथा सप्तमांश। तो ऐसा, क्योंकि आप जानते हो ना, जैसे घी का यूज क्या किया जाता है? यज्ञ की आहुति वगैरह देने के लिए, है ना? तो ऐसे जातक की देह, जातक की संतान की देह, मन और आत्मा काफी सबल होता है, स्ट्रांग होती है। ठीक है। स्ट्रांग का मतलब ये नहीं है कि लड़ाई झगड़े वाली, नहीं, बल्कि धार्मिक, धार्मिक बुद्धि वाली, सदाचारी और धनी होती है। और ऐसे में इसको यश भी प्राप्त होता है, यशस्वी होती है। अब बात आती है अगला। अगला होता है इक्षुरस। अगर किसी जातक का लगन इक्षुरस वाले भाग में है, अगर विषम है तो इक्षुरस आएगा 5वें सप्तमांश में। अगर सम लगन है तो इक्षुरस आएगा 3रे सप्तमांश में। ठीक है। तो अगर इक्षु रस है तो इक्षु का क्या मतलब होता है? गन्ना, गन्ने का मीठा रस। ठीक है। लेकिन यहां पर अब थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर किसी जातक का इक्षु रस में आ रहा है, सप्तमांश में आ रहा है लगन, तो ऐसे जातक के बच्चे भले ही क्रूर हों,
कठोर हों, या फिर दृढ़ निश्चयी हों, या फिर ना झुकने वाले हों, लेकिन मन से कोमल, दयालु, परोपकारी होते हैं। जैसे गन्ना होता है ना, गन्ना कैसा होता है? ऊपर से तो बहुत स्ट्रांग होता है, ऊपर की खाल, उसके स्किन बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन अंदर से कितना मीठा रस निकलता है। तो इसी तरह से मान लीजिए कि इसको समझना चाहिए। अब बात आती है मद्य। मद्य का मतलब होता है मदिरा या फिर मादक पेय। ठीक है, और वो कब होगा? ऐसा सप्तमांश कब मिलेगा? देखिए, लगन अगर मध्य सप्तमांश में है, मध्य सप्तमांश विषम अगर है लगन, और छठा सप्तमांश है, या फिर सम लगन है और दूसरा सप्तमांश है, तो मध्य प्राप्त होगा। ठीक है, तो फिर ऐसे जातक की संतान कैसी होगी? हास्य विनोद प्रिय होगी, मतलब हंसी मजाक करने वाली। मस्ती भरी जिंदगी चाहिए उन्हें, मस्ती भरी जिंदगी जीने वाली। ठीक है, कभी कभी ऐसे बच्चे जो होते हैं वो कल्पना लोक में जीते हैं, और शायद झूठी दुनिया, उनकी एक अपनी झूठी दुनिया होती है, मिथ्या। ठीक है, और जीवन की जो कटु सच्चाई है, कटु सच्चाई को कभी वो लोग समझ नहीं पाते, को ना समझने वाले। ठीक है, अब बात आती है अगला। अगला क्या है? मध्य के बाद शुद्ध जल। शुद्ध जल, तो अगर किसी जातक का लगन पहले सप्तमांश में है, सम है और पहले में है, तो शुद्ध जल बनेगा। विषम है और सातवां है, तो शुद्ध जल बनेगा। तो शुद्ध जल के बारे में जान लेते हैं। तो उनकी संतान सात्विक होगी, सदाचारी होगी, न्याय प्रिय होगी, और ऐसे जो बच्चे हैं, ये जैसे शुद्ध जल होता है ना, जैसे आप लोग घड़े में पानी रखते हैं या बॉटल्स में पानी रखते हैं, तो फिर उसको देखते हैं कि इसमें कुछ गलत चीज ना पड़ जाए। तो ऐसे बच्चों को कुसंगति से बचाना आवश्यक होता है, कुसंगति से बचाना आवश्यक होता है। एक्चुअली ये कोरे कागज की तरह है। ठीक है, उस कोरे कागज पे पीले छींटे लगेंगे तो पीला हो जाएगा, लाल पड़ेंगे तो लाल हो जाएगा, तो एक्चुअली ये जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो इसलिए कहना चाहिए, कहते हैं कि इनको कुसंगति से बचा के रखना चाहिए। वैसे ये जो होते हैं शुद्ध आचरण वाले होते हैं, संतोष बढ़ाते हैं। ऐसे बच्चों का आचरण क्या होता है? शुद्ध होता है, और संतोष को बढ़ाते हैं। हम माँ बाप ऐसे खुश रहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो लेकिन इनको हमेशा कुसंगति से बचाना चाहिए, क्योंकि अगर ये कुसंगति में पड़ गए, फिर ये पापी हो सकते हैं, पाप आचरण करने वाले हो सकते हैं। ठीक है, दुराचारी भी हो सकते हैं, कलेश का कारण बन सकते हैं। इनको बहुत ध्यान से इनकी परवरिश करनी है। ठीक है, तो आशा है आप लोगों को ये समझ आया होगा। इससे रिलेटेड अगर और भी आपके प्रश्न हो तो आप जरूर, ये जो हमने बताया ये केवल लगन से बताया है, अभी इसमें और भी चीजें हैं।
ठीक है। D7 चार्ट को पिछले, केवल यही थोड़ी है केवल लगन देख के चीजें हो गई खत्म, नहीं। इसमें अभी हमें पूरे चार्ट को कैसे एनालाइज करना चाहिए, जैसे यहाँ पर एक चार्ट मैंने लगाया है। ये हमने बनाया था ना D1 से D7। अब इस D7 चार्ट को देखकर या D1 चार्ट को देखकर देखिए, यहाँ पर दिया है 15 डिग्री 43 मिनट का। तो 15 डिग्री 43 मिनट का सम में है, तो 15 डिग्री 43 मिनट आ गया, चौथे में तो आज आ गया ना। तो घृत के लिए हमने क्या लिखा था? देह मन और आत्मा से सबल, धार्मिक, बुद्धि, सदाचारी, धर्मी और यशस्वी हो गई। ठीक है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि D7 चार्ट से ये भी देखा जा सकता है कि संतान होगी या नहीं होगी। ये वाली बात भी तो है कि किसी के कन्या संतान ज्यादा होंगे या पुत्र संतान ज्यादा होंगे। यहाँ पर अब हम इन चीजों के बारे में आगे जानेंगे। धन्यवाद।